नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। आज हम योग आसनों के अभ्यास के 18वें दिन में पहुंच चुके हैं। कल हमने कुछ अपने बैक को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले, स्ट्रेंथन करने वाले योग आसनों का अभ्यास किया था। उसी में आगे बढ़ते हुए आज अपने हार्ट को हेल्दी रखने वाले कुछ योग आसनों का अभ्यास करेंगे आप और मिलके। साथ में मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप आसानी से देख पाएं और आपके लिए वीडियो बनाने का मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे। तो चलिए आप और मिलके आज के योग आसनों का अभ्यास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से अपने मैट पे कमर और गर्दन सीधी करके बैठ जाइए। आप अपने हाथ को इस प्रकार से भी रख सकते हैं और इस तरह से ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। अब गहरी लंबी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने शरीर को, मन को, मस्तिष्क को योग आसनों को करने के लिए तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, अब अपने दोनों पैरों को इस तरह से आपस में मिला के जितना आप अपनी तरफ अपने पैर को ला सकते हैं लाएंगे, इस तरह से जोड़ते हुए तितली आसन में आ जाएंगे और धीरे धीरे दोनों थाइस को, पैरों को हिलाने का प्रयास करेंगे। मूवमेंट रहेगा दोनों पैरों में एक साथ। कमर गर्दन सीधी रहेगी। आपकी अपनी जो बैक है उसको एकदम आप सीधा रखेंगे। गर्दन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं लाना है, एकदम मांसपेशियों को ढीला छोड़ देना है। चेहरे की मांसपेशियों को, गर्दन की मांसपेशियों को किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आने देना है और केवल अपने कमर को सीधे रखते हुए दोनों थाइस को इस प्रकार से मूव करना है। अब धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को आगे की ओर लाने का प्रयास करना है। जितना आप आगे की ओर बेंड हो सकते हैं कंफर्टेबली उतना आगे आइए धीरे धीरे और अपनी अपर बॉडी को आगे की ओर बेंड कीजिए। यहाँ पे हम काउंटिंग के साथ में करेंगे। 1 2। ऊपर जाएंगे तो सांसों को भरेंगे और जब नीचे जाएंगे तो सांसों को छोड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वापस से ऊपर आते हो, धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को फिर से उसी प्रकार से मूव करते हैं, हिलाते हैं। कमर गर्दन सीधी। अब धीरे से अपने मैट पे दोनों पैरों को इस प्रकार से फैला के सीधा बैठ जाएंगे। दोनों हाथ आपके यहाँ पे रहेंगे और अपने पैरों को इस प्रकार से हिलाएंगे। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा पास लाएंगे
और अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर ले जाते हुए आगे की ओर इस प्रकार से बेंड होंगे, ऊपर आएंगे और नीचे जाएंगे। काउंटिंग के साथ में करेंगे, चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। आप अपने पैरों को भी पकड़ सकते हैं इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। अगर पैर नहीं पकड़ पा रहे तो इस प्रकार से आगे जितना झुक सकते हैं झुकने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे ऊपर आएंगे। अब अपने मैट पे हम खड़े हो जाएंगे और कुछ खड़े होके योगासनों का अभ्यास करेंगे। अब अपने मैट में इस तरह से खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को इस प्रकार से करके हम छोटे छोटे स्टेप लेके इस तरह से रनिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग के साथ में। इनहेल एक्सहेल आपका होता रहेगा। चेंज करेंगे और हाई नहीं करेंगे। कंटिन्यू करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और अपनी बॉडी को ऊपर की ओर खींचेंगे और नीचे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे हम होल्ड करते हुए रुकेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पैरों को इस तरह से फैलाना है और जो आपका लेफ्ट पैर है उसका पंजा सीधा रहेगा और राइट पैर का पंजा सामने की ओर रहेगा और ये इधर की ओर मुड़ जाएगा। और अपने जो लेफ्ट पैर है उसको आपको आगे की ओर बेंड करना है। इस तरह से आपका जो पीछे का पैर है वो सीधा रहेगा। केवल जो आपके बॉडी का जो भार है वो आपके आगे की पैर की ओर जाएगा। दोनों हाथ एकदम सीधे रहेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम वीरभद्रासन कर रहे हैं, वॉरियर पोज। और हम अपने हाथों को एक सिद्धांत पे रखते हुए सामने की ओर देखेंगे। आपके पैर, आपकी बॉडी एक दिशा में रहनी चाहिए। आपके हाथ यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ से करेंगे। ये पैर सामने की ओर आएगा आपका लेफ्ट वाला और राइट वाला सीधा जाएगा। सारा भार आपके राइट पैर की तरफ आएगा। हल्का सा अपने घुटने को बेंड करेंगे इस तरह से। दोनों हाथ सामने।
आगे की ओर बेंड करेंगे और सामने देखेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैरों को मिलाएंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। फिर से एक बार प्रयास करेंगे। दोनों पैरों को शोल्डर लेंथ से थोड़ा बाहर की ओर ले जाएंगे। ये पैर सामने की ओर, ये थोड़ा सा मुड़ेगा, इधर जाएगा। वजन सारा आपके लेफ्ट पैर पे रहेगा, पीछे का पैर सीधा रहेगा। आपको ये ध्यान देना है कि आपकी बॉडी अलाइन रहनी चाहिए, एक दिशा में रहनी चाहिए। पैर, हाथ और आपके बॉडी इस तरीके से सामने की ओर देखेंगे और सारा भार अपने घुटने को मोड़ते हुए लेफ्ट पैर पे डालेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। पैर को घुमाएंगे, हल्का सा आगे की ओर मोड़ेंगे। सारा भार आपके दाहिने पैर पे, यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। आप ये देखेंगे कि आंख का ये जो हाथ है, ये कंधे हैं, ये पूरी एक सिद्धांत पे इस तरह से होने चाहिए। आगे की ओर बेंड होंगे, यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों को फिर से इस तरह से फैला लेंगे और अपनी जो अपर बॉडी को पहले लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे। इस तरह से पैर आपके सीधे रहेंगे और आपकी अपर बॉडी केवल नीचे की ओर जाएगी। इस तरह से यहाँ पे भी आपका हाथ और कंधा अलाइन रहेंगे। ऊपर की ओर देखेंगे, जितना आप अपनी अपर बॉडी को नीचे ले जा सकते हैं ले जाएंगे और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, इसी प्रकार से दूसरी तरफ से करेंगे। ऊपर की ओर देखेंगे, यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। वापस से बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। अपनी बॉडी को, अपने हार्ट बीट को काम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम अपने मैट पे इस प्रकार से पीठ के बल सीधा लेट जाएंगे। इस प्रकार से दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे और यहाँ पे हम ब्रिज पोज यानी कि सेतु बंद आसन का प्रयास करेंगे। आप अपनी कमर के हिस्से को ऊपर की ओर उठाएंगे और इस तरह से पंजों को पकड़ने का प्रयास करेंगे।
जो पंजों को नहीं पकड़ पा रहे वो जितना अपने हाथ को ले जा सकते हैं ले के जाएंगे, या तो अपने हाथों को इस तरह से भी रख सकते हैं। जो पकड़ पा रहे हैं वो पकड़ लेंगे और अपने कमर के हिस्से को, चेस्ट को खोलते हुए अपने ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से सांसों को भरते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। जितना आपका चेस्ट खुल सकता है, हार्ट को ओपन करने का प्रयास करेंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे आएंगे, पैरों को सीधा करेंगे और रिलैक्स करेंगे। फिर से एक बार प्रयास करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे इस तरह से और अपने कमर के हिस्से को ऊपर ले जाएंगे और अपने चेस्ट को खोलने का प्रयास करेंगे इस तरह से। जितना आप अपनी पैरों तक अपना हाथ पहुंचा सकते हैं पहुंचाएंगे। कमर के हिस्से को और चेस्ट को ओपन करते हुए इस प्रकार से यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे आएंगे, झटके से एकदम से नहीं नीचे आना है, कमर को धीरे धीरे नीचे लाना है। उसके बाद पैरों को सीधा करके लंबी गहरी सांस भरनी है और सांसों को छोड़ना है। अब आप अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आप हाथों को लॉक भी कर सकते हैं इस प्रकार से, और अपर बॉडी को हम ऊपर की ओर खींचेंगे और लोअर बॉडी को नीचे की ओर इस तरह से। जितना आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करेंगे। पेट के अंदर खींच के रखेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे करते हुए अपने आसन पे बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और श्वासों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब मैट पे पेट के बल हम इस तरह से लेट जाएंगे। और धीरे धीरे अपने पेट से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ आपके इस तरह से चेस्ट के पास रहेंगे और धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को इस प्रकार से उठाने का प्रयास करें। आप सामने भी देख सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको अपनी गर्दन पे स्ट्रेच नहीं लाना है। धीरे धीरे नीचे आएंगे, दोनों हाथ आगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। फिर से एक बार प्रयास करेंगे। दोनों हाथ आपके इस प्रकार से चेस्ट के पास में और धीरे धीरे आपको इस तरह से ऊपर जाना है। आप सामने भी देख सकते हैं। यहां पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे आएंगे, दोनों हाथ आगे,
लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। वापस से मैट पे बैठ जाएंगे। इस तरह से सुखासन पे बैठ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे, नहीं तो आप इस तरह से जैसे भी कंफर्टेबल है इस तरह से बैठ जाएंगे। चेस्ट को ओपन करते हुए कपालभाति प्राणायाम शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को अंदर की ओर खींचेंगे और अपने पेट के नाभि के नीचे के हिस्से को अंदर खींचने का इस तरह से प्रयास करेंगे। चेस्ट ओपन रहेगा। इस प्रकार से चेस्ट को ओपन करते हुए बाहर क्यों निकालेंगे, फिर से एक बार प्रयास करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, अपने मन को, मस्तिष्क को, अपने शरीर को एकाग्र करने का, काम करने का प्रयास करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, चेस्ट को ओपन करते हुए और पेट को अंदर की ओर खींचते हुए सांसों को छोड़ेंगे। डीप ब्रीथ करेंगे, सांसों को भरेंगे, यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, सांसों को भरेंगे, होल्ड, सांसों को छोड़ेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे। रिलैक्स करेंगे। आज हमने जो योगासनों का अभ्यास किया है इसको आप अपने घर पे कल जरूर दोहराइए और निरंतर जो हम आप मिलके प्रयास कर रहे हैं उसको घर पे दोहराते रहेंगे तो आपको फायदे भी मिलेंगे और योग आसनों को करने में आपको आसानी भी होती जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और मिलके ग्रो करते हैं।